हम आजकल टीवी चैनल देखते हैं, हम देखते हैं बहुत सारे डिबेट्स और हैं, बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, उसमें बहुत सारे मुद्दे उठते हैं। मंदिर मस्जिद की बातें सुनते हैं, भारत पाकिस्तान की बातें सुनते हैं, आतंकवाद पे सुनते हैं, और कभी कभी हम सोचने लगते हैं कि हमारे असली मुद्दे कहाँ गए। महंगाई पे कोई बात नहीं करता, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं करता, शिक्षा पे कोई बात नहीं करता, तो इन पे कौन बात करेगा, कब बात करेंगे हम। लेकिन हम सिर्फ कोसते हैं दूसरों को, हम ये नहीं सोचते कि हम भी उस पर बात नहीं कर रहे हैं। तो ये सोचते सोचते इन्हीं ख्यालों में मुझे एक खबर दिखी स्पेन की, जिसमें बार्सिलोना का एक नौजवान था जिसने पेपर में ऐड दिया हुआ है कि बेरोजगारी की समस्या वहाँ बहुत ज़्यादा है और वो अपना एक गुर्दा बेचना चाहता है, किडनी बेचना चाहता है, जिसके बदले में वो सिर्फ एक नौकरी की मांग कर रहा है। तो उस थॉट से ट्रिगर हुई ये कविता जिसको मैंने भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा, और तो वो कविता आपको सुनाता हूँ जिसका शीर्षक है स्पेन की खबर। तो कविता कुछ ऐसी है कि स्पेन की खबर यूं ही पड़ गई नज़र। बार्सिलोना का एक नौजवान बेरोजगारी से परेशान लोकल अखबारों में, दैनिक साप्ताहिक अखबारों में विज्ञापन देता है। कैसी व्यवस्था है, अपने शरीर के एक गुर्दे की बिक्री और गुर्दे की कीमत सिर्फ एक नौकरी। नौजवान की पत्नी झाड़ू लगाती है, आस पड़ोस के काम निपटाती है, कपड़े सी लेती है, बर्तन भी धोती है, गाड़ी गृहस्थी की कंधों पर ढोती है। पढ़कर हंसी आई, सोचा खुशकिस्मत हो भाई। निराशा के निपट अंधेरे में तुम्हारे पास कोई तो आशा है। तुम सचमुच नहीं जानते बेरोजगारी की क्या परिभाषा है। कभी हमारे यहाँ आओ, जिंदा लाशें देख जाओ। लाशें जो चलती हैं, लाशें जो रोती हैं, रोजगार दफ्तर में लाशें ही होती हैं। लाशें तड़फड़ाती हैं, लाशें लड़खड़ाती हैं, लाशों के झगड़े में कई बार लाशें बिछ जाती हैं। व्यवस्था की जमीन पर भ्रष्टाचार के कटीले कैक्टसों के बीच राह तलाशते, अंधकार भरे रास्ते, जिल्लत के, रुसवाई के, कमर तोड़ महंगाई के बोझ तले निरंतर पिस रहे नौकरी से लाचार भारतीय बेरोजगार बीवी क्या संभालेंगे। पानी से अपना काम तो चल जाएगा, उसके पेट में क्या डालेंगे। नहीं दोस्त, बेरोजगार लड़का जेब खाली कड़का शादी नहीं कर सकता, पत्नी को भूखा रख रोज नहीं मर सकता। नौकरी के अभाव में शिक्षित बेरोजगारों की बढ़ती भीड़ के दबाव में परिवार पर बोझ बनते जा रहे, दिन पर दिन जिंदा लाशों में तब्दील होते जा रहे नौकरी से लाचार भारतीय बेरोजगार कुछ नहीं कहते हैं, सिर झुकाए चुपचाप सहते हैं। बड़े भाई की उपेक्षा, भाभी की फटकार, बेबस बाप की खींच, सामाजिक तिरस्कार, पहले के आज के आडंबरी समाज के निर्दयी ताने जाने अनजाने छलनी कर डालते हैं युवा मन की भावनाओं को, कोमल कल्पनाओं को। बेरोजगार लड़का घर में ही नौकर है, थाली की रोटी में चोकर ही चोकर है। सब्जी ले आता है, गेहूं पिसवाता है, काम के बोझ चले खुद भी पिस जाता है। भैया की साली का कंगन बनवाना है, चाचा के ऑफिस में खाना पहुंचाना है, भाभी ने चेहरे पर पाउडर पोता है, भैया की दाल में देसी घी होता है। लेकिन सच्चाई है, छोटा जो भाई है जीना दुश्वार है, बेरोजगार है। सब्जी में उसकी कंकड़ भी मिलते हैं, भाभी की जिह्वा पर व्यंग खिलते हैं। बेरोजगारी और नौकरी के बीच बहुत बड़ी दूरी है, पढ़ना ज़रूरी है। प्रतियोगी परीक्षा का आवेदन करना है, बैंक ड्राफ्ट के लिए पैसे मांगने की अपमानजनक प्रक्रिया से फिर से गुजरना है, लेकिन पढ़ाई का वक्त नहीं मिलता है, फिर से इम्तहान का नतीजा निकलता है, आशा की कली फिर भी नहीं खिलती है, बेरोजगार लड़के को नौकरी नहीं मिलती है। फिर वही शिकवे, फिर वही गिला, चुभते हुए तानों का अंतहीन सिलसिला। स्पेन का युवक खालीपन से थक यथार्थ की धरती पर पांव जमाने का, गुर्दे को खोकर नौकरी को पाने का सपना रचता है। मिलावट का अनाज खाने वाले, रूखी रोटियां पाने वाले हम भारतीय बेरोजगारों के पास एक सलामत गुर्दा भी कहाँ बचता है।